आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है कैल्शियम का बोन्स के अंदर। सबसे पहले क्या हमने पढ़ना है कि बोन्स जो है प्रोवाइड करता है बेसिक सपोर्ट बॉडी को, और ये प्रोवाइड करता है बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो आगे क्या हुआ, बोन जो है वो क्या करता है, बोन्स का नेक्स्ट काम होता है कि ये रिजर्वायर होता है किसका, फॉर कैल्शियम के लिए। कैल्शियम का रिजर्वायर कौन होता है, बोन होता है। जो क्या होता है, कैल्शियम क्या है, एक इंपॉर्टेंट मिनरल, अबंडेंट मिनरल होता है बॉडी का, अबंडेंट मिनरल होता है बॉडी का। कैल्शियम जो होता है वो अबंडेंट मिनरल होता है बॉडी का। इनफैक्ट 99% जो है बॉडी का कैल्शियम जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स के अंदर एंड टीथ के अंदर। 99% कैल्शियम जो है बॉडी का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स एंड टीथ के अंदर। रिमेनिंग 30% जो होता है, रिमेनिंग 1% जो होता है कैल्शियम, 1% जो है प्रेजेंट होता है ब्लड सेल के अंदर, ब्लड के सेल के अंदर एंड अदर बॉडी फ्लूइड के अंदर, बॉडी के फ्लूइड के अंदर एंड बॉडी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये रिमेनिंग 1%, 99% जो है वो हमारा बोन्स एंड टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। केमिकली जो होती है, केमिकली बोन्स जो है किससे बनी होती है, दो कंपोनेंट से। एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है उसमें क्या इंक्लूड होता है, टाइप 1 कोलेजन, टाइप 1 कोलेजन प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट में मेनली कंस्टिट्यूटेड होती है कैल्शियम। ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हमारा कौन सा हो गया, सॉरी, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमारा होता है वो कैल्शियम एंड फास्फेट से बना होता है, PO4 टू नेगेटिव एंड कैल्शियम आयन से। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है वो टाइप 1 कोलेजन से प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद हमने देखना है कि मेजर साल्ट या मिनरल जो प्रेजेंट होता है बोन के अंदर वो कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट वो होता है हमारा, ये हम पढ़ते हैं इसको फास्फेट, फास्फेट हो गया और उसके बाद हाइड्रोक्सी, ये फास्फेट वाला कंपोनेंट है। और कैल्शियम आल्सो प्रेजेंट होता है, मतलब बिसाइड द स्ट्रक्चरल सोल कैल्शियम जो है आल्सो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट कंपोनेंट्स हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, इसके अंदर भी जो है कैल्शियम हमारा प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन जो है हमारी एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होती है बोन मैट्रिक्स की वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम, मतलब विद न्यूट्रिशन के साथ। उसकी रेशियो जो है, रेशियो उसकी बिट कैल्शियम और कैल्शियम टू पॉजिटिव की एंड फास्फेट टू आयन की वो चेंज होती रहती है ओवर टाइम 1.3 से टू 1.0 तक। विद टाइम ओवर टाइम चेंज होती रहती है, न्यूट्रिशन के साथ वो चेंज होती रहती है। तो हमने ये भी बताया कि आल्सो मतलब बोन्स के अंदर जो कंसंट्रेशन वेरी करेगी, और बोन्स के अंदर आल्सो अदर मिनरल होते हैं, जैसे हमारे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया एंड मैग्नीशियम आयंस हो गया एंड कार्बोनेट आयंस भी, CO3 2 नेगेटिव। मतलब ये बोन्स की कंपोजिशन टोटल होती है। यही का था आज का हमारा टॉपिक कि स्ट्रक्चरल रोल क्या होता है कैल्शियम का बोन्स के अंदर। कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है बॉडी का। सबसे पहले मैं रिपीट कर देती हूँ आपको एक बार कि बोन्स जो है, बोन्स क्या करती है, बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है बॉडी को, और क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। बोन जो है प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी को। तो उसके बाद बोन जो है एक्ट करती है रिजर्वायर ऑफ द कैल्शियम। उसके बाद ये जो हमारा कैल्शियम होता है ये अबंडेंट मिनरल होता है बॉडी का। 99% जो है बॉडी का कैल्शियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन्स एंड टीथ के अंदर। फिर केमिकली हमने बताया कि बोन्स के दो कंपोनेंट होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट। पहले होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक मिनरल होता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है कंस्टिट्यूट करता है 30% ऑफ द बोन, मतलब 30% बोन जो है वो किसकी बनी हुई है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट की। उसमें हमारा कौन सा इंक्लूडेड होता है, टाइप 1 कोलेजन इंक्लूड होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो 70% बोन बनी होती है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। इस पार्ट ऑफ द बोन में मेनली कौन होता है, कैल्शियम एंड फास्फेट आयंस होते हैं। ये वाला हमारा कैल्शियम एंड फास्फेट आयंस होता है। तो मेजर साल्ट या मिनरल जो प्रेजेंट होता है बोन के अंदर वो कौन सा होता है, हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये कौन सा है, ये मेजर साल्ट प्रेजेंट होता है, मेजर
साल्ट प्रेजेंट होता है, ये मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। तो कंपोजिशन जो है बोन मैट्रिक्स की वो भी चेंज होती रहती है, ओवर टाइम देखेंगे जो न्यूट्रिशन के साथ मतलब चेंज होती रहती है बिटवीन द कैल्शियम एंड फास्फेट आयन के बीच में। और जो हमारी मतलब 1.3 से 2.0 हमारी वो है कंपोजिशन जो चेंज होती रहती है। मतलब बोन के अंदर आल्सो क्या होता है, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल रोल के अलावा कैल्शियम जो है मतलब आल्सो कहाँ पे पाया जाता है, मालुस्किस के अंदर प्रेजेंट होता है, मालुस्किस के अंदर, इंसेक्ट के एग के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद टीथ के अंदर भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम का स्ट्रक्चरल रोल जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी कैल्शियम का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और कैल्शियम सल्फेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यही था आज का हमारा टॉपिक। तो